नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूं आपके सामने एक नई भर्ती की जानकारी लेकर के। इसके लिए कौन कौन क्या होने वाला है उसकी जानकारी जानेंगे आज का संपूर्ण इस परिवार इस क्लास में, जो कि हमारा नंदिनी आईएएस के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। याद रखिएगा इसके लिए कौन कौन है, जरा देखिए। यहां अगर आप किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी एक अवसर है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ा अवसर है। साथ ही अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑफिसर बनने का ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि ईपीएफओ में सबसे बड़ी बात ये होने जा रही है कि बनेंगे ऑफिसर, और इस भर्ती के माध्यम से डायरेक्ट ऑफिसर बनेंगे, पर वहां पर होगी वैकेंसी में जो एग्जाम कंडक्ट और एग्जाम का पैटर्न इजी रहने वाला है कंपेयर टू यूपीएससी की जो सीएससी वाली एग्जाम होती हैं उसकी तुलना में। यानी कि अब कैसे कैसे रहने वाली एग्जाम, क्या पैटर्न है, किस तरीके से होगा, क्या क्या होगा, जानेंगे पूरा सेशन में। जरा देखिए पूरे सेशन को। सबसे पहले आपके सामने लिखा है ईपीएफओ जो भर्ती है 2025, इसके बारे में जानकारी अपडेट लेकर के आया हूं। इसकी जानकारी क्या है, देखिए ये भर्ती जो है प्रत्येक वर्ष नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह हर साल नहीं आती है, हर साल नहीं आती है। सबसे अगर आपको विदित हो तो ये हर साल तो नहीं आती है। कब आई थी ये? 2023 में आई थी, 2023 में आई थी। और लगभग वहाँ जो पोस्ट आई थी 2023 में, मोटे मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो 500 के आसपास वैकेंसी थी, दोनों तरह की मिलाकर। दो तरह की होती है इसमें, तो मोटे मोटे तौर पर 500 वैकेंसी थी। अभी कवायद लगाई जा रही हैं कि 2025 में वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि लगभग 500 से अधिक पोस्ट खाली रखी हुई है। और जब इतनी पद खाली हैं, दबाव बन रहा है कर्मचारी के ऊपर, दबाव बन रहा है ईपीएफओ अधिकारी के ऊपर एडिशनल वर्क का, तो भैया नई भर्ती होना चाहिए। यानी कि 2025 में फिर से यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कब तक मिल सकती है देखने को? तो ये मान के चलिए आप जून तक इसका अपडेट आ जाएगा, और जुलाई अगस्त में इसके फॉर्म लगभग पिछली बार भी ऐसे भराए थे, तो अभी भी ऐसे जाएगा। वही एग्जाम जनवरी मतलब उधर ही जाएगी आपकी लास्ट तक, दिसंबर के आसपास एग्जाम हुई थी पहले भी, तो उसके आसपास से जाकर के एग्जाम होने जाएगी। याद रखिएगा वैकेंसी आना तय है, ये मान लिया जाइए, क्योंकि इसके ऊपर जब जब ऐसे कुछ अपडेट आता थोड़ा सा, वैकेंसी 1-2 महीने बाद आ ही जाती है। और कैलेंडर में यूपीएससी ने 2025 का जो कैलेंडर है उसमें अगर देखेंगे तो कहीं जहाँ भी डेट खाली छोड़ी हुई है वो खाली इसी वैकेंसी के लिए छोड़ी जाती है, क्योंकि ईपीएफओ फिक्स नहीं रहता है कब कब लेना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में होगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसमें क्या होता है कि जो भी कर्मचारी हैं उसकी एक जो सैलरी है उसमें से कुछ पैसे फंड सरकार की तरफ जमा होता है, ईपीएफओ के पास जमा होता है, और वह जमा रहता है उसके दैनिक कार्यों के लिए। वो चाहे तो भविष्य में कोई स्कूल वगैरह खोलना चाहे उसमें उपयोग करें, अपनी दैनिक जरूरत में उपयोग करें, अपना मकान बनाने में उपयोग करें, वह दान देना चाहे, जो भी करना चाहे वह निकाल करके उसका उपयोग कर सकता है, भविष्य के लिए जमा की जाती है। क्लियर है? अब इस वैकेंसी के बारे में कुछ बातें जानते हैं कि ये भर्ती परीक्षा जो है कौन करवाएगा, इस कंडक्ट कौन करवाएगा। क्योंकि मैंने एक वर्ड बोला है यहाँ पर, अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप भी दे सकते हैं। तो भर्ती कौन करवाएगा? तो सबसे पहले तो ऑफिसर लेवल है, तो कौन करवाएगा भैया? भारत की बात हो रही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूपीएससी इसकी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। और याद रखिएगा परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, ये भी यहाँ लिख लीजिए। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? तो परीक्षा जो होगी ना वह वनडे एग्जाम की तरह होगी, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड होगी। एमसीक्यू बोले तो यहाँ पर बहुविकल्प आधारित प्रश्न होंगे, जो यूपीएससी की प्रीलिम्स होती है सेम पैटर्न के साथ होगी। सिलेबस में थोड़ा सा कुछ एक सब्जेक्ट एडिशनल होंगे, बाकी तो यूपीएससी के ही हैं। अब वो भी बताएंगे कौन कौन से सिलेबस। रुकिए जरा, रुकिए। एमसीक्यू होगी और एक दिवसीय होगी। एक दिवसीय बोले तो एक दिन में पूरी एग्जाम कंडक्ट करवा ली जाएगी। दो तरह की पोस्ट है, दोनों में वहां पर सुबह और शाम, जो हमारी यूपीएससी का पैटर्न चलता है एक दिन का प्रीलिम्स वाला, उसी पैटर्न के माध्यम से होगी।
यहाँ पर यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया यहाँ प्रीलिम्स मेंस सभी होगा, नहीं। यहाँ सबसे पहले तो होगी एक दिवसीय जो एग्जाम होगी, पहले एमसीक्यू वो होकर आएगा, जिसका आपका सिलेक्शन में 75 नंबर जुड़ेंगे, 75 जुड़ेंगे। आप कहेंगे सर 25 नंबर कहाँ से आएंगे, रुकिए जरा, रुकिए तो। इसके बाद में होगा आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू जो होगा उसके 25% नंबर उसके जुड़ जाएंगे। 25% नंबर किसके जुड़ेंगे, इंटरव्यू के जुड़ेंगे, ठीक है। तो साक्षात्कार भी इसमें होगा, पहले होगा आपका एमसीक्यू, उसके बाद डायरेक्ट होगा आपका साक्षात्कार, 2 स्टेज, तीसरी में ज्वाइनिंग लेटर। तो भैया जी इतना अच्छा सीधा रास्ता है, किसके ख्वाब में बैठे हो, किसका इंतजार कर रहे हो, ढालने के लिए हो जाए इसकी तैयारी, अभी से हो जाइए इसके लिए तैयार, क्योंकि यह भी एग्जाम तो करवाएगा, तो यूपीएससी ना पूछेगा तो सही से ना, कोई बात नहीं, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, कैसे कैसे होगा ये बता दिया। अगला प्रश्न है कब तक आ सकती है वैकेंसी, इसका जवाब दे चुका हूं। एक बहुत ही कम समय में, ज़्यादा समय का इंतजार मत कीजिए, कुछ समय का मान के चलिए आप, जहाँ तक मुझे लगता है जुलाई अगस्त तक आपको इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मेन बात है वो है पाठ्यक्रम, सिलेबस क्या होगा सर, सिलेबस ही तो मेन है, क्योंकि हमें तैयारी करना है, तो सिलेबस क्या होगा, सिलेबस होगा इसका, देखिएगा जरा। अब यहाँ पर बात आ रही है कि इसकी कर्मचारियों की, कर्मचारी क्या काम करेंगे, जहाँ काम करेंगे तो उनके लिए भी बात आई, यानी उद्योगों में काम करेंगे, तो पहली यूनिट जो आएगी आपकी औद्योगिक वाली आएगी, औद्योगिक वाली आएगी। और जब औद्योगिक की बात करें हम, तो आपको यूपीएससी में औद्योगिक के नहीं आते हैं, लेकिन औद्योगिक जो संबंध से नियम है, औद्योगिक संबंध, औद्योगिक संबंध और उनसे संबंधित नियम, नियम नियम अधिकार, अधिकार अधिकार, और इसके बाद आपका सामाजिक सुरक्षा भी इसी में आएगा, सामाजिक सुरक्षा। ये कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट में आपको देखने को मिलेगा सामान्य लेखांकन, यानी कि अकाउंटिंग। क्या मिलेगा, अकाउंटिंग भी मिलेगा, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्लियर है, लेखांकन जिसको कहते हैं। इसके बाद में तीसरा आपको यूनिट देखने को मिल सकती है, और वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये आपको देखने को मिलेगा। 3 तो ये हो गए, और भी है, इस चिंता मत कीजिए, 3 यूनिट में थोड़ी ना भर जाएगा। इसके बाद में आपका जो हमारी पॉलिटी है वो और कल्याणकारी योजना है। चौथी यूनिट रहेगी हमारी भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, जो कि हमारा यूपीएससी हो या कोई भी वनडे एग्जाम, सभी में भारतीय राज व्यवस्था देखने को मिलेगी। और योजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जो है वह भी हमें यहाँ देखने को मिलेगी, यानी कि जो वर्कर हैं उनके लिए जो योजना चलाई जा रही है उनकी बात कर रहे हैं। इसके बाद में आपको 5वीं यूनिट देखने को मिलेगी, और वह क्या होगी 5वीं यूनिट, जरा देखिए। 5वीं यूनिट होगी आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था। यहां पर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था भी देखने को मिलेगी। इसके बाद में 6ठी यूनिट जो होगी आपकी, वह होगी आपके सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, मतलब आपका साइंस भी आएगा और कंप्यूटर भी आएगा। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर, ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि यूपीएससी में नहीं होता है। बेसिकली कुछ टॉपिक होते हैं जो यूपीएससी में नहीं होते हैं, वह भी हमसे पूछेगा, तो उसमें एक तो यही है और एक अकाउंटिंग वाला। ये 2 टॉपिक तो आपको पूर्णतः यूपीएससी में ये तो मिलेगा, सामान्य विज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर नहीं मिलता है। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है हमारे लिए, तो अच्छी बात होगी हमारे लिए तो कि ये आ रहा है। यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बस इसके अलावा ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में सामान्य अंग्रेजी, जो कि यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी आती है, सामान्य अंग्रेजी। चाहे आप अगर किसी और एग्जाम की एसएससी वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं, तो सभी जगह अंग्रेजी तो आती ही है। इसके बाद में आपका संख्यात्मक अभियोग्यता, यानी कि आपका जो आपका मैथ्स है, मैथ्स भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, मैथ्स आपको देखने को मिलेगा। 9th यूनिट आपकी रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी।
रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आपका सी सेट भी यहाँ देखने को मिलेगा। ये सारा हमारा लगभग 8 से 9 यूनिट लगभग मोटे मोटे तौर पर जो होती है ये आती है। इसके बाद में एक और जो मैं जोड़ रहा हूँ आपको, वह होगी 10वीं जो दैनिक जीवन का हमारा जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर जिसको कहते हैं हम, वह भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो याद रखना ये इसका सिलेबस है, इनको अगर कवर कर लेते हैं आप तो आपका कहीं ना कहीं इतने सारे चीज कवर हो जाएगी कि आप अपने एग्जाम हॉल में आराम से अच्छे नंबर अर्जित करके रैंक प्राप्त कर सकते हैं। कौन दे सकता है? हाँ, योग्यता क्या होगी एग्जाम देने की, योग्यता देख लीजिए। योग्यता जो है तो यहाँ सबसे पहले तो ग्रेजुएशन मांगेगा। क्या मांगेगा? स्नातक, स्नातक ग्रेजुएशन मांगेगा। उसके बाद में आयु क्या होगी, आयु क्या होगी, उम्र क्या होगी, तो कम से कम 21 वर्ष, 21 वर्ष से लगा करके 21 वर्ष से लगा करके 30 वर्ष या 35 वर्ष, क्योंकि दो तरह की पोस्ट है। जो सीनियर पोस्ट रैंकर का ऑफिसर है उसके लिए 35 वर्ष, और जो नीचे वाला है उसके लिए कितना, 30 वर्ष तक मान्य है, यानी कि दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप और क्या होता है, ये अप्लाई ये लोग भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। माध्यम क्या होगा, कौन से माध्यम वाला अप्लाई करें, तो हिंदी अंग्रेजी जो भी है आपका, हिंदी अंग्रेजी जो भी आपका माध्यम है, एनी अप्लाई कर सकते हैं। माध्यम इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा। क्लियर है? बस वो लैंग्वेज का जो पेपर है वो तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ये रही हमारी ईपीएफओ की जो वैकेंसी उसके बारे में। तो आप कहेंगे सर नंदिनी आईएएस जो प्लेटफॉर्म है ये क्या करने जा रहा है ईपीएफओ के लिए, तो चिंता मत कीजिए, ईपीएफओ के लिए आपको बहुत जल्द अपडेट मिलेगा नंदिनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको क्लासेस देखने को मिलेगी और सिलेक्शन भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये ईपीएफओ का बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आपको करवाऊंगा सर और हम मिलकर, आपको वाकई में पता चलेगा कि रियलिटी जो प्रैक्टिस करवाई गई, जो एमसीक्यूज करवाए गए, वह आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को भी मिल सकते हैं। तो ये रहा अपडेट, ज़्यादा ये नहीं है, अभी भर्ती आई नहीं है, बस कवायद लगाई जा रही है, आने की संभावना। आपने यूट्यूब पे देखे होंगे बहुत सारे वीडियो, लेकिन मैं आपको एक बात पुनः बताना चाहूँगा, अभी आई नहीं है, आने वाली है। तो लग जाइए आज से ही, इंतजार नहीं, तैयारी अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए, तभी तो सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।